खबर शाहजहांपुर से है, जहां उत्तर प्रदेश के मंत्री नरेंद्र कश्यप ने विकास भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। आपको बता दें कि मंत्री नरेंद्र कश्यप को शाहजहांपुर का प्रभारी बनाया गया है। वहीं जब मंत्री से सवाल किया गया कि जो आवारा पशु शहर में गौवंश सड़कों पर घूमते हैं, जिनके कारण आए दिन शहर में एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन निगम के कर्मचारियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस पर मंत्री नरेंद्र कश्यप ने बताया कि सरकार सबका ध्यान रखे हुए जिस विभाग की सबसे ज्यादा शिकायत मिलेगी उस विभाग पर कार्रवाई की जाएगी। लैंडिंग को लेकर हम लोग बता रहे हैं सरकार की अरे शांत रहो भाई थोड़ा सा। आज पूरा भारत के 140 करोड़ लोग प्रार्थना कर रहे हैं, आशा रखे हैं कि भारत के द्वारा चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग हो, हमारा देश एक नए इतिहास को लिखे। इसके लिए हम सब लोग, समस्त भारतवासी, आप लोग भी उसके लिए प्रेयर कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये इतिहास आज लगभग हम सबको देखने के लिए मिलेगा 6 बजे के आसपास कि भारत आज नया इतिहास लिखेगा चंद्रयान 3 को सॉफ्ट लैंडिंग करा के। दूसरी बात, समीक्षा बैठक के माध्यम से संबंधित अधिकारियों को बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए निर्देशित किया है। मैं अपने दल के माननीय सांसद गणों से, विधायक गणों से समयानुसार मैं भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करके जो प्रभावित लोग हैं उनके लिए क्या क्या सुविधाएं की जानी अपेक्षित हैं, कौन कौन सी मदद की जरूरत है, उस सब पर चिंता करते हुए हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे। विद्युत आपूर्ति, सरकार ने लगातार उत्तर प्रदेश की विद्युत आपूर्ति में बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। आप अवगत हैं कि जब से उत्तर प्रदेश की सत्ता की बागडोर माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के हाथों में आई है, बिजली की आपूर्ति में बेतहाशा वृद्धि हुई। अन्यथा तो हमने 2017 से पहले उत्तर प्रदेश को देखा है बीमारू राज्य के रूप में, आपराधिक राज्य के रूप में। बिजली के दर्शन कभी कभी होते थे, लेकिन हमारी सरकार बनने के बाद बिजली की आपूर्ति शहरों में 24 घंटे, नगर पालिकाओं में 20 घंटे, गांवों में 16 घंटे, ऐसे 18 घंटे देने की कोशिश हुई है। फिर भी हम ये दावा नहीं कर रहे कि हमने 100% सफलता हासिल कर ली, फिर भी कुछ समस्याएं अभी बाकी रहती हैं। हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी बिजली आपूर्ति के संदर्भ में और भी आगे बेहतर प्रयास करेंगे। गन्ना किसानों का पेमेंट कराना सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। शाहजहांपुर में अभी भी एक मिल ऐसा है जिस पर गन्ना किसानों का बकाया है। हमने अपने अधिकारी को निर्देश दिया है कि आरसी जारी करें अथवा FIR करें, लेकिन तत्काल किसानों के गन्ने का बकाया मिलना ही चाहिए। तो इस तरह की चीजें, सड़कों के निर्माण के बारे में भी निर्देशित किया है। कुछ हमारे साथियों ने ये भी समस्या उठाई थी कि जहाँ पर हर घर जल की योजना को लेके कुछ गांवों में रास्ते खुदे हैं, लाइन डली है, लेकिन अभी तक सड़कों का पुनर्निर्माण नहीं हुआ है, जिससे आवाजाही में शहरों में और गांवों में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो जनपदीय अधिकारियों ने ये सूचित किया, मुझे संज्ञान भी है कि उसमें सरकार का और कार्यदायी संस्था का मन ये रहता है कि टेस्टिंग, लाइन की टेस्टिंग होने के बाद जब लाभार्थी के घर तक पानी पहुंच जाता है, उसके बाद ही पुनः पक्का निर्माण करके उस समस्या का हल किया जाएगा। लेकिन फिर भी हमने अधिकारियों से कहा है कि जहां पर जल की टेस्टिंग नहीं होती है या जहां पर टंकी का निर्माण नहीं होता है, वो समय सीमा निश्चित करके आप टंकी का निर्माण भी कराएं, नलों की जल की आपूर्ति कराएं, ताकि कम से कम समय में गांव के लोग अपने जीवन को सामान्य तरीके से जी सकें। कुल मिलाकर जनपद शाहजहांपुर में विकास कार्य गति के साथ है, कानून व्यवस्था बेहतर है, अपराधों में नियंत्रण है और कच्ची शराब का मुद्दा भी आज उठा। हमने अधिकारियों को कहा कि कच्ची शराब और अवैध शराब के कारण बहुत सारे लोग अपनी जान से हाथ धो डालते हैं बेचारे। ऐसी घटनाएं जनपद में कतन भी ना हो, इसलिए जो कच्ची शराब का निर्माण करते हैं, अवैध शराब बेचते हैं, हमारे अधिकारी सामूहिक प्रयास के माध्यम से ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, ताकि
किसी प्रकार से भी अवैध शराब की आपूर्ति जनपद में ना हो। कुल मिलाकर विकास कार्यों की समीक्षा संतोषजनक है। विकास तीव्रता के साथ हुआ है, आपूर्ति अच्छी हुई है, किसान और तमाम संबंधित लोग इससे खुशहाल हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि हमारा शाहजहांपुर जनपद उत्तर प्रदेश में विकास की दिशा में, समृद्धि की दिशा में प्रदेश में सबसे आगे आए। मंत्री जी, कोसी में चुनाव हो रहा है, होने वाला है, और जिसमें स्याही और जूता फेंका जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? कोसी का उपचुनाव इस समय चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने श्री दारा सिंह चौहान जी को अपना प्रत्याशी बनाया है। श्री दारा सिंह जी उस क्षेत्र के एक प्रभावी और बड़े नेता हैं। हम आशान्वित हैं कि उस सीट को भी हम जिस प्रकार से हमने आजमगढ़, रामपुर, सुवार टांडा को बड़ी मतों के साथ जीता, वैसे ही हम घोसी सीट को भी भारी मतों से जीतने वाले हैं। शायद इस जीत का आभास अपोजिट पार्टी के लोगों को हो रहा है, इसलिए हताशा और निराशा में वो हमारे प्रत्याशी के ऊपर शाही आदि फेंक कर कहीं ना कहीं मनोबल डाउन करने की चेष्टा कर रहे हैं। लेकिन उन शाही फेंकने वालों को इस बात का अंदाजा जब चुनाव का परिणाम आएगा हो जाएगा कि घोसी की सीट को भी हम रामपुर, आजमगढ़ की तरह ही भारी मतों से जीते हैं। समाज कल्याण विभाग में जिस तरह की कार्रवाई की बात है, उसको और कार्रवाई की जाएगी उत्तर प्रदेश में, देश में या जनपद में, जहाँ जहाँ भी समाज कल्याण विभाग की बात हो, अल्पसंख्यक विभाग की बात हो, कई जगह पर स्कॉलरशिप में घोटाले के मामले आए हैं। उसमें जांचें भी हुई हैं, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ एक सख्त मैसेज देने के लिए उसमें और कार्य, जिस प्रकार से हमारी प्रदेश सरकार ने ईडी को जांच दी है, देश की सरकार ने अल्पसंख्यक विभाग ने सीबीआई को जांच दी है, उसी प्रकार से हम शाहजहांपुर में भी भ्रष्टाचार से जुड़े लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने में कोई गुरेज नहीं करेंगे। धन्यवाद।